नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिंक भी आपको साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, जहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके रिवाइज जरूर किया करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो बना दिए जाएंगे आप लोगों के लिए कि किस तरह से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि सभी नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। बस आप लोगों को एक काम करना है कि वीडियो कर दें आप लोग जल्दी से लाइक, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलें, तभी मालूम चल पाएंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इन ऑप्शंस में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते आप लोग समझ गए होंगे इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब ये बैरोग्राफ क्या है, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के मापन में इसका इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोग्राफ जो देख रहे हैं ऑप्शन बी, तो हाइड्रोग्राफ द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। ध्वनि की तीव्रता बहुत अच्छे प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर में, ठीक है। ऑप्शन सी ऑडियोमीटर इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अब अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सोनोमीटर क्या है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी किसकी यूनिट है। तो कैलोरी यूनिट है किसकी, ऊष्मा का मात्रक, ठीक है। ऊष्मा की मात्रा का यह यूनिट है। ऑप्शन डी ऊष्मा की मात्रा का, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर इसमें कौन से दिए हुए हैं, ऊष्मा की मात्रा का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में जान लेते हैं। पावर शक्ति का वाट होता है, ठीक है। और ध्वनि को मात्रक इसे एच में सूचित करते हैं हम लोग, इसे एच में, हर्ट्ज में, ठीक है। ध्वनि को किसमें सूचित करते हैं, हर्ट्ज में। और बात करें ये दबाव, तो ये किसका है, दबाव पास्कल का, ठीक है। तो ये सब भी याद आप लोग जरूर से जरूर रखें। अगला फिर क्वेश्चन है कि खानों में अधिकतम धमाके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, यानी खान, कोई भी चीज के खान होते हैं, खादान, तो उसमें जो धमाके होते हैं वो किस कारण से सामान्यता होते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण होता है हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ मीथेन के कारण ज्यादातर इसमें धमाका होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण जल का निर्माण होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, ठीक है। और एसिटिलीन के साथ यदि ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, तो एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से CO2 का निर्माण होता है। दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या होगा, इसके साथ प्रक्रिया करके जल बनाएगा। और एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन मिलने पे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलने के साथ इससे क्या होगा, CO2 निर्माण होगा। और बाकी हवा के साथ मीथेन मिलने के कारण आपने क्वेश्चन देख लिया, तो इससे ये होते हैं। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में किया जाता है। मृदा सुधारक, तो मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसका, जल्दी से आप लोग आंसर कर बताएं। देखते कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है, जिप्सम। जिप्सम, ऑप्शन ए। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर क्या मापता है। तो मल्टीमीटर मापता है धारा को भी, ठीक है। मल्टीमीटर किसको किससे मापता है, धारा को भी, वोल्टेज को भी और प्रतिरोध को भी। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा कहते हुए कि हमारे गांव में 100 kV के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 80 kV के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।
तो केवी में, ठीक है। किसमें व्यक्त किया जाता है इसे व्यक्त किया जाता है केवीए में, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चालकता की यूनिट क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चालकता की यूनिट क्या होती है ये बताना है। तो चालकता की यूनिट होती है क्या? चालकता की यूनिट होती है मोहो, जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में वो नहीं दिए हुए हैं। और जो सच में पढ़ते हुए इसमें सही आंसर कर रहे होंगे ऑप्शन डी, बाकी जो तुक्का मारते वो तो ए बी सी कर ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से? 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो 3 प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, ठीक है। तो कौन कौन से प्राथमिक रंग है? 3। लाल यानी कि RBH, RBH यदि आप लोग याद रखें तो RBH क्या है? प्राथमिक रंग। R यानी कि रेड, B से ब्लू, G से ग्रीन, ठीक है। R से रेड, B से ब्लू और G से ग्रीन। तो ये आप लोग याद जरूर रखें शॉर्ट में। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, ऑप्शन ए वेबर। अगला भी प्रश्न है कि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है? तो वह परमाणु कहलाता है क्या? वह परमाणु कहलाता है धनायन, धनायन, ऑप्शन डी। अगला भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान, तो उसके प्रतिरोध का जो मान है वह बढ़ जाता है यानी कि बढ़ेगा, ऑप्शन ए। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? किसने पूछा गया? वजन में। तो सबसे हल्का कण कौन सा है वजन में? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो टेलीग्राफी का आविष्कार किया था किन्होंने? सैमुअल मोर्स ने। तो यहाँ पे सिर्फ मोर्स लिखे हुए हैं तो आप लोग सैमुअल मोर्स याद जरूर रखें, सैमुअल मोर्स। टेलीफोन रिसीवर में किस प्रकार की स्पीकर प्रयुक्त किया जाता है? टेलीफोन रिसीवर में प्रयुक्त होता है किस प्रकार का स्पीकर? इसमें प्रयुक्त होता है स्थिर कुंडली प्रकार का, स्थिर कुंडली प्रकार, ऑप्शन ए। अंतः समुद्री केबल होती है, तो अंतः समुद्री क्या होती है? अंतः समुद्री होती है संधारित्र, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए में से किस शब्द का संक्षिप्त नाम रडार है? तो रडार किसका नाम इसमें दिया हुआ है? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, ठीक है, ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विद्युत रोधी नीचे दिए गए में से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो विद्युत रोधी किस चीज के बने होते हैं? इनमें से किस चीज के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं, इन ऑप्शन को लेके चले तो ग्लास के, ठीक है, ऑप्शन ए ग्लास यानी कि कांच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर फैक्ट्री के लोड पर कंडेंसरों का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किस उद्देश्य से? इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को या फिर किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सब लोग जानते होंगे। इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 8 मार्च। इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। और डेट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग डेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब याद जरूर रखें। और जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस शहीद भगत सिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और साथ ही साथ विश्व वायुवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। उस्ताद जाकिर हुसैन नीचे दिए गए संगीत यंत्रों में से किसके ज्ञाता हैं? तो ये ज्ञाता है किस चीज के? किसके बारे में पूछा गया? उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित है तबला से, ऑप्शन सी तबला वादन से। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है भोपाल में, भोपाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी हाईवे जाती है, तो भारत की सबसे लंबी हाईवे कहाँ जाती है? कहाँ से कहाँ तक?
ये जाती है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा में घूमती हुई कोई वस्तु जब सूर्य के सबसे पास होती है तो उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसे कहते क्या? उसे कहते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन यानी कि इसे क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है, उपसौर। अगला फिर क्वेश्चन है कि सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है वह होती है, तो वह होती है कहाँ पे? वह होती है ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ पे होती है ये? ट्रोपोस्फियर। इसमें जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इनमें से कहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा, ऑप्शन बी। भारत की किस सबसे प्राचीन सेवा को बंद कर दी गई है? तो किसे बंद कर दी गई है? इसमें बंद कर दी गई है टेलीग्राम को। टेलीग्राम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है। जापान में कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, जापानी येन। ठीक है, ऑप्शन डी। याद आप लोग जरूर रखें। नीचे दिए गए में से संगीत के क्षेत्र में कौन वायलिन से संबंधित है? तो वायलिन से संबंधित इनमें कौन है? वायलिन से संबंधित इनमें है कौन? पंडित वीसी जोग। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है कि तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित किस राज्य में नहीं लगा है? यहां पे पूछा गया क्या? नहीं लगा है। तो नहीं कहां पे है? कहां नहीं लगा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना नहीं लगा है। अगला फिर प्रश्न है कि चट्टानों से कटे हुए कुछ मंदिर जिनको 7 पैगोडा के नाम से जाना जाता है किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं पल्लवों से। पल्लवों से संबंधित है क्या? 7 पैगोडा, ऑप्शन सी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत कम लाइक अभी तक है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। रिक्वेस्ट आप लोगों से लाइक जरूर करें। क्वेश्चन फिर है कि नीचे दिए गए में से किस राज्य में यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ चंदन का वन, यहाँ पे संदल हो गया, सैंडलवुड के घने जंगल है। तो सैंडलवुड के घने जंगल कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में, ऑप्शन सी। नीचे दी गई में कौन सी नकदी फसलें होती है? नकदी फसलें कौन सी होती है? नकदी फसलें इनमें कौन सी है? ये आपको जल्दी से देख के बताना है, ऑप्शन देख के कि इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं। तो इसमें सही आंसर कौन से हैं? इसमें सही आंसर है मूंगफली, ऑप्शन ए। मूंगफली क्या है? नकदी फसलें। मूंगफली नकदी फसलें होती है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब इनके प्रमुख उत्पादक हैं। जबकि चना देख रहे हैं, चना, गेहूं, ये सभी रबी फसल होती है और यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और चावल जो देख रहे हैं, ऑप्शन सी, चावल खरीफ फसल होती है और यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान की खेती, आप लोग इससे चावल यानी कि धान की खेती। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध नीचे दिए गए सुल्तानों में से किसने किया था? किसका दखल? उलेमा का दखल। तो किन्होंने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला भी क्वेश्चन है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? यह बढ़ाता है क्या? वोल्टेज को, वोल्टेज, ऑप्शन ए, स्टेप अप। स्टेप अप तो क्या? वोल्टेज को ये बढ़ाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थे यहाँ पे हैं। चलिए, कौन थे इस पुस्तक के लेखक, ये आपको जल्दी से बताना है। कौन सा क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थे कौन? रूसो, ऑप्शन बी, रूसो इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा सा कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? किस अमेरिकी
राष्ट्रपति के समय में हुई थी? जल्दी से बताएं आप लोग आंसर करके, इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? निक्सन, ऑप्शन बी निक्सन। वियतनाम युद्ध की समाप्ति निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। अमेरिका 1954 से ही दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रही थी और वियतनाम युद्ध में कैनेडी से निक्सन तक भाग लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम ऋग्वेद में। ऋग्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो सारनाथ स्तंभ का किसने करवाया था निर्माण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से बताएं सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, ऑप्शन बी अशोक। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन कमेंट में बिल्कुल सही है। ठीक है, अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति की प्रतीक मानी जाती है और वर्तमान में अशोक स्तंभ का नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था कौन सा? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, ऑप्शन ए द बंगाल गजट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर इसमें अगला है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यानी कि हिंदू कॉलेज की। इसकी स्थापना की थी किन्होंने? इसकी स्थापना की थी किन्होंने? जल्दी से बताएं इसमें सही आंसर क्या है? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने करवाया था। कब करवाया था? 1817 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था की स्थापना राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक, शांति के जनक के बारे में सुना होगा, यहाँ पे अशांति के बारे में पूछा गया है। तो अशांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे, किसे कहा गया था, किसे माना था? लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था और इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया था जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी की उत्सव जो है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन डी। भारत में कौन सा खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? तो कौन सी बोई जाती है इसके बारे में ऊपर मैंने आपको खरीफ फसल, नकदी फसल के बारे में बताया था। तो जल्दी से बताएं इसमें वो कौन से आंसर दिए हुए हैं, इसमें कौन से आंसर सही दिए हुए हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं इसमें सही आंसर कौन से हैं। सभी लोग आंसर करके बताएं इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं। ऊपर मैंने अभी जस्ट बताया इसके बारे में और इसमें सही आंसर कौन से हैं? गेहूं, ऑप्शन डी गेहूं इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके मन में आ रहा हूं कि ये क्या होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल। तो रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसे कहते हैं रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? क्या चीज पूछा गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं केरल में, केरल, ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? वह कौन सा स्थान है? इसमें सही आंसर कौन सा है? काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा
अभ्यारण्य जो है वह गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे? असम में है। और नागर होल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, तेंदुआ और साथ ही साथ सांबर, भालू, चकोर, तीतर ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन को अब नहीं देखें क्योंकि यहाँ पे आज सिर्फ 47 क्वेश्चन ही शामिल किए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए। जितने लाइक आप लोग करते हैं बहुत अच्छा लगता है देख के, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट इस तरह से करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें ताकि आने वाले परीक्षा में 100% आप रिजल्ट बना पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नए वीडियो के साथ। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।